नमस्कार, शाम की 6 बजने को है। हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। क्या सियासी झगड़े में देश को बदनाम करना सही है? आज ये सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि आज भारत महान नहीं, एक बदनाम देश है। बेशक उनकी मंशा मोदी सरकार को घेरने की रही हो, लेकिन क्या आपदा के इस वक्त में सियासी अवसर तलाशना जायज है? हालांकि इस दौर में कोई भी पार्टी मौजूदा वक्त में किसी से कम दिखाई नहीं दे रही है। आज हल्ला बोल में बहस इन्हीं मुद्दों पर करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं आखिर ये पूरा का पूरा बवाल है क्या। मैं तो कह रहा हूं, भारत महान नहीं, भारत बदनाम है। कांग्रेस का स्तर कितने नीचे चला गया है। कमलनाथ हैं कि मानते ही नहीं। चंद दिनों पहले ही कोरोना पर दिए अपने एक बयान पर फजीहत हुई, तो अब एक ऐसा जुमला छेड़ दिया जिसमें देश ही बीच में आ गया। मध्य प्रदेश के सतना में कह दिया कि भारत को अब की बार बदनाम देश कह दिया। पहले सुनिए ये बयान, फिर आगे की बात। मैं तो कह रहा हूं, भारत महान नहीं, भारत बदनाम है। ये आज सब देशों ने रोक लगाई है कि भारत के लोग नहीं आ सकते। मैंने तो उस दिन कहा था उज्जैन में कि जो टैक्सी चलाते हैं अपने देश के लोग बाहर, मुझे तो किसी ने न्यूयॉर्क से फोन किया कि जो भारत के लोग कुछ जो टैक्सी चलाने वाले हैं उनकी टैक्सी में कोई नहीं बैठने को तैयार। ऐसा बदनाम किया अपने देश को। सतना में कमलनाथ एक कांग्रेसी नेता की कोरोना से मौत पर परिवार की हिम्मत बढ़ाने गए थे, लेकिन न जाने क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी सरकार को घेरने के चक्कर में देश को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। अब भला कमलनाथ को घेरने का मौका बीजेपी कैसे छोड़ देती? मेरा भारत बदनाम है कहना सिर सर्व से झुक गया कि ऐसा व्यक्ति मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री था। ये अधःपतन की पराकाष्ठा है और मुझे लगता है कि जरा भी गैरत हो श्रीमती सोनिया गांधी जी में, कांग्रेस में, तो कमलनाथ को पार्टी के बाहर करना चाहिए। शिवराज ने तो कह दिया कि कमलनाथ ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया, लेकिन बीजेपी सिर्फ इतने से नहीं मानी, राशन पानी लेकर कांग्रेस पर चढ़ गई। सतना जिले के मैहर में जिस सर्किट हाउस में कमलनाथ कुछ देर के लिए ठहरे थे, उस जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गंगा जल से छिड़काव किया। दलील ये कि इससे उस स्थान का शुद्धिकरण हो जाएगा जहां देश के खिलाफ बयान देने वाले आए थे। घिनौने वक्तव्य पे कांग्रेस पार्टी शांत क्यों है? कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने चुप्पी क्यों नहीं तोड़ी? क्या वो ऐसे बयान का समर्थन करती हैं? क्या उनका मानना है कि भारत आज महान नहीं है, बदनाम है? हालांकि बयान पर सियासी भूचाल के बाद शायद कमलनाथ को एहसास हुआ कि अब सफाई देनी भी जरूरी है। हम सबको कितना गर्व था कहते हुए कि भारत महान, पर जो परिस्थितियां बनी इससे भारत महान को बड़ी ठेस पहुंची। भारत इससे पूरे विश्व में बदनाम हुआ। ये खुशी का विषय नहीं है। अगर मैं ये कहता हूं, ये कहते हैं आप देशद्रोही हैं, कहते हैं हम FIR करेंगे। कमलनाथ अब लाख सफाई दें, लेकिन ये साफ है कि संवेदनशील मुद्दों और आपदा में भी सियासी दल अवसर खोजने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। कमलनाथ शायद इस रेस में औरों से आगे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले भी उनके एक बयान पर बवाल मच चुका है। और ये शुरू हुआ था चीन का कोरोना। आज भारत इतना महान बन गया कि अब इंडियन वेरिएंट कोरोना, विश्व के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आज इंडियन वेरिएंट कोरोना से डरे हुए हैं। देशों ने बैन कर दिया, सिंगापुर देश जैसे देश ने बैन कर दिया। जो हमारे बच्चे स्कूल जा रहे थे, मुझे तो किसी ने बताया कि जिसको कॉलेज में एडमिशन हो गई थी, उन्होंने कहा आप इंडिया से आ रहे हैं, आप इंडियन वेरिएंट ले आएंगे। ऐसा नहीं है कि आपदा में सियासी हिसाब किताब पूरा करने में सिर्फ एक ही दल आगे। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, हर कोई मौका भुनाने की कोशिश में है। वक्त की नजाकत यही है कि ये मौका साथ मिलकर चलने का है। तभी हारेगी महामारी, तभी हारेगी मौका परस्त सियासत। सतना से योगी तारा, भोपाल से रविशपाल सिंह और दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
अब सवाल यहां पर यह खड़ा हो रहा है, सियासी झगड़े में देश को आखिर बदनाम करने की कोशिशें क्यों हो रही हैं? इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। कांग्रेस पार्टी की ओर से राष्ट्रीय प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं आलोक शर्मा जी। मृत्युंजय तिवारी स्पोक्स पर्सन आरजेडी से हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव रंजन स्पोक्स पर्सन जेडीयू से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुछ ही देर में आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई देंगे विश्वास सारंग, जो कि मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर हैं मध्य प्रदेश के, वो हमारे साथ लाइव होंगे। लेकिन सबसे पहले आलोक शर्मा जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, भारत अब बदनाम देश है तो महान देश कौन सा है कांग्रेस पार्टी की नजर में? देखिए, मुझे लगता है कि मोदी जी जब तक प्रधानमंत्री नहीं बने थे ना, तो उससे पहले कोई भी हिंदुस्तान में जन्म लेता था उसको शर्म आती थी। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का विदेश की भूमि पर अपना दिया गया वक्तव्य शायद भूल गए हम लोग। जहां तक बात है कमलनाथ जी के वक्तव्य की, उन्होंने कहा कि जिस तरह से कोरोना का मिस हैंडलिंग हुआ है और जो मैसेज पूरे वर्ल्ड में गया है, उससे भारत का एक महान होने का मैसेज नहीं गया है और बदनाम हुआ है भारत। इसमें मुझे नहीं लगता कहीं पर भी कोई चीज गलत है। क्या जो हालत आज हुए हैं देश के पिछले 2 महीने में, उससे विदेशों में भारत महान की छवि गई है? क्या आज जिस तरह से सरकार चल रही है वो महान वाली चल रही है? हिंदुस्तान की 2 लीडिंग मैगजीन्स में फ्रंट पेज पे लिखा, मिसिंग गवर्नमेंट, फेल्ड सिस्टम। उन्होंने मैगजीन्स के खिलाफ तो फिर केस कर देना चाहिए, उन्होंने तो पूरे देश को बदनाम कर दिया। मिसिंग गवर्नमेंट लिख दिया उन्होंने। इसका मतलब मोदी जी का इतना अपमान, देश का इतना अपमान। मुझे लगता है भाव को समझना चाहिए। सियासी स्कोर करने का टाइम नहीं है बीजेपी के लिए। क्या फ्रंट पेज पर ये नहीं छपी थी खबरें? क्या विदेशी मीडिया ने जो जो छापा उससे महानता आई हमारी? क्या चीन जब हमारी भूमि पर घुसकर बैठ गया, मोदी जी ने क्लीन चिट दी और उसके बाद कहा गया सर, अभी हम कमलनाथ नहीं रहते ना, आप चीन कहाँ पहुंच जाते हैं आप लोग? सर, चीन पे रहेंगे ना? ठीक है, आपने आरोप लगा दिए, उस पर मैं जवाब ले लेती हूँ विश्वास सारंग जी। 1 मिनट मैम, चित्रा जी 1 मिनट। क्या वो जब चीन हमारी देश में भूमि पर घुसा था उससे हमारा देश महान हुआ था या बदनाम हुआ था? व्हाइट पेपर लेकर आइए, जिस तरह से गंगा का किनारा मुर्दों की बस्ती बन गया है और तमाम मीडिया में जो चल रहा था पूरे विश्व में, उससे हम महान बन गए थे क्या? वैक्सीन के वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर वैक्सीन के भिखारी बना दिए इन्होंने। 100 से ज्यादा जहाज बाहर से विदेश के छोटे छोटे देश सहायता देते घूम रहे हैं। तो ये बदनाम करने का काम नहीं था तो क्या था? आपने खुद इंडियन डबल म्यूटेंट अपने एफिडेविट में लिखा सुप्रीम कोर्ट में, अभी तक उस व्यक्ति के ऊपर तो कोई एक्शन नहीं हुआ। आपके मंत्री गो कोरोना गो, भाभी जी पापड़, और मंत्री अंताक्षरी खेल रहे थे और रामायण खेल रहे थे, और यहाँ पर ऑक्सीजन से लोग जो हैं बाहर फुटपाथ पर दम तोड़ रहे थे। ठीक है सर, अब जवाब सुन लीजिए। इकट्ठा बोलते जाएंगे तो जवाब कैसे मिलेगा? विश्वास सारंग जी, वो कह रहे हैं कि महान आखिर देश को कैसे बताएं जब कोरोना से लड़ने में सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई? तो देखिए, ये तो सीधी सीधी बात हो गई, चोरी और सीना जोरी। मुझे तो अच्छा लगता कि आलोक शर्मा जी आज यहां आकर इस बात का खेद व्यक्त करते, माफी मांगते कि कमलनाथ जी ने गलत बात कही। मुझे इस बात का बहुत दुर्भाग्य है। मुझे लगता है इससे शर्मनाक और कुछ हो नहीं सकता कि कांग्रेस के नेता लगातार इस देश को बदनाम करने में लगे हैं। और मेरा स्पष्ट आरोप है, देखिए, कांग्रेस का ये एजेंडा है जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉरेन देश के स्क्रिप्टेड एजेंडे के माध्यम से चल रहा है। और इसीलिए तो बातें उठती हैं मीडिया के माध्यम से कि क्यों अंधेरी रात में राहुल गांधी और सोनिया गांधी चाइना के अधिकारियों से मिलते हैं। इसीलिए तो बात निकलती है कि क्यों राजीव गांधी फाउंडेशन में फॉरेन का पैसा आता है। ये स्पष्ट है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो षड्यंत्र हिंदुस्तान के खिलाफ हो रहे हैं उसमें शामिल है। कमलनाथ जी का बयान ऐसे ही नहीं आ जाता, ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है। ये केवल इसलिए नहीं कहा जाता है कि कोरोना को लेकर वो चिंतित है, बल्कि इसलिए कहा जाता है कि वो इस देश को बदनाम करना चाहते हैं। और जब आलोक शर्मा जी जैसे विद्वान प्रवक्ता इसका समर्थन करते हैं तो मुझे बहुत शर्म आती है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आज कांग्रेस का अधिकृत प्रवक्ता आएगा और वही कहेगा कि ये कमलनाथ का व्यक्तिगत बयान है, कमलनाथ जी ने गलत कहा है, कमलनाथ जी निश्चित रूप से इस पर माफी मांगे। पर
इसमें कहीं कोई हमें संकोच नहीं लगता या हमें कोई आश्चर्य नहीं होता। जो सालों तक एक परिवार की दहलीज पर नाक रगड़कर राजनीति करने वाले लोग इस देश का मान और सम्मान बढ़ाएंगे नहीं, मान और सम्मान घटाएंगे। इनके लिए हिंदुस्तान कौन है? इनके लिए हिंदुस्तान जवाहरलाल नेहरू है। इनके लिए भारत कौन है? इनके लिए भारत इंदिरा गांधी है। इनके लिए भारत सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी है। इनके लिए हिंदुस्तान का मान और सम्मान नहीं है। ये तो इटली का सोचते हैं, इटली का बोलते हैं और इटली का खाते हैं। केवल और केवल हिंदुस्तान को बदनाम करना, हिंदुस्तान के मान और सम्मान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीचा दिखाना, यह कांग्रेस की परिपाटी हो गई है। मैं कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं, आप हमें गाली दो, आप भारतीय जनता पार्टी को गाली दे दो, आप हमारे नेताओं को गाली दे दो, पर हिंदुस्तान को गाली मत दो। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं को कि इस देश में जिस प्रकार से विघटन की राजनीति फैलाकर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान का नाम बदनाम कर रहे हो, यह बहुत ही दर्दनाक भी है, शर्मनाक भी है। और आज मुझे और ज्यादा इस बात को लेकर दुर्भाग्य लगता है कि आज कांग्रेस ने अधिकृत रूप से कमलनाथ जी का बयान का समर्थन कर दिया। अब कमलनाथ जी का एक बयान आपने चित्रा और सुना होगा, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बोल दिया, क्या झूठ है, क्या फरेब है। उन्होंने यह बोला है कि एक व्यक्ति जो एक पत्रकार है, वो अग्रवाल साहब की मृत्यु हो गई है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु है किसी की भी। वो ये कह रहे हैं कि मृत व्यक्ति ने मुझे बताया कि मेरी मृत्यु नकली रेमडेसिविर लगाने से हुई थी। इससे आप उनका स्तर समझ सकते हो। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। मुझे लगता है 50 साल तक इस देश की राजनीति में काम करने के बाद अपने व्यक्तिगत हवाई जहाज से घूमने वाला व्यक्ति कहां से पैसा आया? ये हिंदुस्तान ने दिया भाई तुम्हें, ये हिंदुस्तान ने दिया। ओर से कहा गया जिसको तुम बदनाम की बात कर रहे हो। मुझे बताया था कि मेरी मौत गलत इंजेक्शन दिए जाने के कारण हुई, उस मृत व्यक्ति ने बताया था। कमलनाथ जी ने ऐसा कोट करते हुए कहा। गलत नहीं, उन्होंने कहा मैं अभी मिलके आया हूं, उन्होंने मुझे बताया, ये बोल रहे हैं वो। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कमलनाथ जी, 1984 के दंगे में, सिख दंगे में आपके हाथ थे। ठीक है सर, 1984 में नहीं, वर्तमान में रहते हैं। आलोक शर्मा जी, आपस में तो लड़िए, आपस में अपनी अपनी राजनीति चमकाइए, मगर देश को तो बदनाम मत कीजिए ना सर। मेरा भारत महान था, है और रहेगा। सर, हर किसी के भीतर ये जज्बा होना चाहिए। हमें कोरोना से लड़ना है ना, आपसे दुश्मनी और राजनीति आप आपस में करते रहिए, लेकिन कम से कम भारत के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल तो मत कीजिए। भारत महान किसी एक व्यक्ति की वजह से नहीं बना है। अरे नहीं मैम, मैं उत्तर देता हूँ। देखिए, मुझे लगता है कि इमोशनल कार्ड प्ले करने से भारत महान नहीं होगा। भारत महान था, महान है, महान रहेगा, लेकिन जिस तरह के कृत्य इस सरकार के रहे हैं वो महानता कम हुई है और विश्व में बदनामी फैली है। पहली चीज, ना तो मैं चूड़ी लेकर बैठा प्रधानमंत्री मोदी के लिए जो बीजेपी के प्रवक्ता बैठते थे, और ना मैं ये कह रहा हूं कि हमारा रुपया आईसीयू में चला के आया। भाइयों बहनों मित्रों, आप कहने से विदेशी मीडिया के हाथ में खेल रहे हैं। मैं अखबारों के नाम ले देता हूं ना, लीडिंग हिंदुस्तान के जो न्यूज़पेपर हैं उन्होंने फ्रंट पेज पर क्या छापा है, क्या वो भी हमारे हाथों में खेल रहे हैं? आईएमए ने 1000 करोड़ का जिस तरह से दावा ठोका है लाला रामदेव पर, आपके 2 केंद्रीय मंत्री उनकी दवाई बिकवा रहे थे, उससे तो बहुत महानता आ रही थी। उत्तर प्रदेश के चुनाव में सरकार कहती है 3 शिक्षकों की मौत हुई और शिक्षक संघ कहता है 1621 की हुई, इससे तो बड़ी महानता हुई हो। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने जो फटकार लगाई वो भी ऐसा ही हुआ होगा। और जो 5 विधायक आपके जिनकी मृत्यु हुई यूपी में बिना दवाई बिना इलाज के, वो भी शायद कांग्रेस पर खेल रहे होंगे। और वो फर्जी किट जो टूल किट थी, ट्विटर पर आप कहां तक पहुंच गए और वो न्यायालय तक चला गया मामला, उससे तो बड़ी इज्जत हुई होगी। आपने किसी भी एक भी मीडिया के खिलाफ जो विदेशी था और भारत को बदनाम कर रहा था, क्या डिप्लोमेटिक दर्ज आपने विरोध दर्ज किया? क्या किसी एक एम्बेसडर ने किसी देश की सरकार को चिट्ठी लिखी? नहीं लिखी, क्योंकि आप लोग केवल राजनीति कर रहे हैं। चलिए ठीक है, केवल राजनीति विश्वास सारंग आप लोग कर रहे हैं। जो और मेहमान हैं उन दोनों का मैं रुख करूंगी, जल्दी जल्दी अपनी बातें खत्म करेंगे, उसके बाद मैं आपके पास तुरंत क्रॉस क्वेश्चन के साथ आऊंगी। ठीक है सर, विश्वास सारंग जी, वो तो गिना रहे हैं ना, और देखिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति तो देश में है ही, चाहता हूं तो उनके एक शब्द को पकड़कर बीजेपी क्यों बैठ गई है? मैं एक बात चित्रा में एक बात आपसे पूछना, आपके माध्यम से आलोक जी से पूछना चाहता हूं। ये इस प्रोग्राम में बताएं कि हिंदुस्तान महान है या कमलनाथ जी ने जो कहा है हिंदुस्तान बदनाम है, ये कांग्रेस के नेता बताएं। और यदि ये बोलते हैं कि हिंदुस्तान महान है तो फिर कमलनाथ जी को कांग्रेस पार्टी से बाहर निकालें, केवल कह देने से नहीं होगा।
देखिए ये बात सही है, कमलनाथ जी के कहने से नहीं कहने से कुछ नहीं होगा। हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। पर यह बात जरूर है कि कांग्रेस के कृत्यों के कारण हिंदुस्तान का मान और सम्मान लगातार दुनिया में कम हो रहा है। हिंदुस्तान की भारत मां का सर शर्म से झुक रहा है। जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता केवल और केवल एक परिवार की चाटुकारिता करते अब जरा 2 लाइन में इनका जवाब सुन लेते हैं, उसके बाद हिंदुस्तान को जो बदनाम करते हैं। आलोक शर्मा जी, आपको पता है कि दिन रात हमारे डॉक्टर्स जूझ रहे हैं इस भारत की महानता कायम रहे उसके लिए। लाखों की तादाद में मेडिकल स्टाफ अपनी जान की परवाह किए बगैर फ्रंटलाइन वर्कर्स बने हुए हैं ताकि देश को बचाया जा सके। क्या वो इस देश की महानता के लिए काम नहीं कर रहे हैं? आप लोगों को सिर्फ अपनी सियासत चमकानी है, इस वजह से कुछ भी बोल जाना है। और कमलनाथ जी का ये कोई बयान ऐसा नहीं, आप कमलनाथ पे रहिए ना सर, अब बार बार भागकर चले जाते हैं। कमलनाथ पे रहिए ना, मैं चाहूंगी वो कमलनाथ जी का एक एक करके बयान भी दिखाइए। मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं आपको सुनाना चाहती हूँ कि ये बड़बोलापन इस देश को लेकर क्यों है। कमलनाथ जी और आप लोग बताइए कि आप लोग क्या कर रहे हैं। देखिए आप बीजेपी के साथ लड़ते रहिए, लेकिन आप ये बताइए कि हिंदुस्तान के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, जब देश का एक एक आदमी इस वक्त जिस परिस्थिति का सामना कर रहा है। वो हम कोर्ट चलाना चाहेंगे कमलनाथ जी का। देखिए, भारत की पहचान बन गया है इंडियन कोरोना। जब WHO मना करता है कि किसी देश के साथ नाम नहीं जोड़ा जाएगा, कमलनाथ ये बयान देते हैं। अक्टूबर 2020, आपको तो मुझे पहले सावधान करना चाहिए था। ये क्या आइटम है, ये एक एक शब्द सुनिए। ये पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 7-8 बार के सांसद छिंदवाड़ा से। दिसंबर 2018 में यूपी बिहार के लोगों को काम मिला तो स्थानीय स्तर पर बेरोजगारी बढ़ेगी। इस तरह का बड़बोलापन एक बड़े नेता की ओर से क्यों आलोक शर्मा? आपको अंदाजा नहीं है, अगर सरकार काम कर रही तो इस देश के लाखों करोड़ों लोग लड़ रहे हैं कोरोना से, और बीच में हम लोग बैठकर राजनीति चमका रहे हैं। मुझे केवल ये बता दीजिए कि जब 2 लाख केस थे तो मोदी जी बिना मास्क के रैली कर रहे थे, उससे उन डॉक्टर्स का मनोबल बढ़ रहा था या घट रहा था? केवल एक उत्तर दे दीजिए मुझे। देश के प्रधानमंत्री हैं आप, बड़ी बड़ी रैलियां, भाइयों बहनों मित्रों, जहां तक देखो लोग ही लोग नजर आ रहे हैं मुझे। उससे तो कोरोना का पूरी तरह से वो कोरोना को कंट्रोल कर रहे थे। डॉक्टर्स के बारे में लाला रामदेव ने जो कहा है कि एलोपैथी की वजह से और इन डॉक्टर्स की गलत दवाई की वजह से हजारों लोग मर गए और 10,000 डॉक्टर्स मर गए, और मोदी साहब के तमाम लोग जो हैं वहां पर जाकर लाला रामदेव की वकालत और चमचागिरी करते दिख रहे हैं। उससे तो पूरी तरह से मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारत महान हुआ होगा। पीएम केयर्स फंड में हमारे दो अपने जानकार कंपनियों से आपने नकली जिस तरह से वेंटिलेटर्स बनवाए और तमाम राज्यों ने उनको नकारा और उनकी वजह से डेथ हुई। मुझे बताइए क्या हुआ? नहीं, कमलनाथ ने ऑक्सीजन चित्रा जी, मुझे ये लगता है कि आलोक शर्मा जी बिना विषय के आप खेल की बात कर रही है, वो खलियान पर पहुंच रहे हैं। मुझे लगता है नहीं, आलोक शर्मा जी, आपने जो सवाल उठाए महत्वपूर्ण है, आपके सवाल महत्वपूर्ण है आलोक शर्मा जी। उन तमाम सवालों का जवाब विश्वास सारंग देंगे। एक चीज बताइए ना, कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? भारत महान है या फिर नहीं है? आलोक शर्मा जी, भारत महान है या फिर नहीं है? कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्लियर कीजिए, फिर मैं बाकी लोगों के पास केवल बता दीजिए। मोदी जी के पीएम से बनने से पहले मैं इसको लेकर जाऊंगी ना विश्वास सारंग के पास, मैं इसके लिए लेकर जाऊंगी। नहीं, आप बताइए ना, भारत महान है या फिर नहीं है? अरे मैं पूछूंगी आलोक शर्मा, आप बताइए ना कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है? गाली दे दो चलेगा। मैं देता हूँ ना उत्तर, तो देने दीजिए। मुझे लगता है मोदी जी से पीएम बनने से पहले हर भारतीय को शर्म आती है। चित्रा जी मेरा ये कहना है, मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ क्योंकि समय खत्म हो जाएगा, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। आलोक जी केवल और केवल आलोक जी, आपसे जो मैं सवाल पूछती हूँ, सवाल का जवाब तो आप दे नहीं रहे हैं। आप कहाँ घूमकर आप एक स्पेसिफिक सवाल का जवाब दीजिए ना सर। जो जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे तब उस पर बहस हुई थी। एक सेकंड सर, आप बताइए ना, कमलनाथ जी के बयान से अपने आप को जोड़ती है कांग्रेस पार्टी या नहीं जोड़ती है? उसके बाद में विश्वास जी आती हूँ आपके पास। सही कहा या गलत कहा? नहीं सर, ये गोलमोल नहीं, फिर आप पहुंचेंगे चीन, वहां नहीं जाने दूंगी मैं। आप बताइए सही कहा या गलत कहा? सही कहा या गलत कहा? प्रज्ञा ठाकुर के 4 बयान चलाने सर सही कहा या गलत कहा? साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के गोबर वाले बयान का खंडन किया था हम लोगों ने, गलत बताया था उसको। ठीक है सर, मत जाइए साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर। आप ये बताइए कमलनाथ जी, सर वो तो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं ना, मेरा भारत महान है या फिर नहीं है? आलोक शर्मा, हिंदुस्तान के लोग मेरा भारत महान से किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आलोक शर्मा अपना स्टैंड क्लियर कीजिए, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि भारत महान था, महान है, महान रहेगा। यानी कि कमलनाथ ने गलत बयानी की, यानी कि आपके पूर्व मुख्यमंत्री ने गलत बयानी की। सुनिए ना, आप बीजेपी प्रवक्ता की तरफ। सर बीजेपी प्रवक्ता नहीं बन रही हूँ सर, भारत की बात है, यहाँ पर बीजेपी की बात नहीं हो रही है, यहाँ हिंदुस्तान की बात हो रही है।
और आप अकेले नहीं लड़ रहे हैं, और आप लोगों से ज्यादा हमारे फ्रंटलाइन वर्कर लड़ रहे हैं अपनी जान को जोखिम में डालकर। फ्रंटलाइन वर्कर्स का तो इंश्योरेंस बीजेपी ने बंद कर दिया, एक शो करा दीजिएगा उसके ऊपर, मुद्दे की बात है। रोज ही शो कराते हैं सर, डॉक्टर्स के लिए रोज ही शो कराते हैं। आज 3 बजे भी डॉक्टर्स के साथ बैठकर मैंने शो किया था, देखते तो इस तरह का बड़बोलापन नहीं दिखा। ठीक है, ये लाला राम, ठीक है, लाला राम ने शब्द का इस्तेमाल करते हुए कह रहे हैं कि वो भी तो बड़बोलापन दिखाते हैं। ठीक है सर, आलोक शर्मा जी हो गया। विश्वास सारंग जल्दी बोले, राजीव रंजन जी और मृत्युंजय तिवारी भी इंतजार कर रहे हैं। विश्वास सारंग जी आप जवाब दीजिए, इनके सवाल तो महत्वपूर्ण है ना। देखिए किसी एक व्यक्ति की एक लाइन पकड़कर हम उस पर हंगामा खड़ा करने लगे, और देश में जो स्थिति बनी हुई है उसको लेकर विश्वास सारंग जी आप लोग विश्वास पैदा करने में नाकाम क्यों साबित हो रहे हैं? वर्कर को हतोत्साहित किया। विश्वास सारंग जी, चित्रा जी आपने आलोक जी को बिल्कुल ठीक बात बोली, वो इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि आपका स्टैंड क्या है, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है, भारत महान है या भारत बदनाम है, वो बोल नहीं पाए। और कमलनाथ जी ने जो कहा है, कमलनाथ जी के जो बयान आए हैं उससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान का मान और सम्मान तो घटा ही है। हमारे हेल्थ वर्कर, हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर, वो हजारों करोड़ों लोग जिन्होंने इस कोरोना की लड़ाई में अपनी जान पर खेलते हुए सेवा की, वो भी हतोत्साहित हुए हैं। सीधी बात है, इस देश में मैं फिर कहूंगा 137 करोड़ के देश में केंद्र की सरकार ने जिस ढंग से काम किया, ये बहुत अच्छा काम है। अरे आलोक शर्मा जी आप इतना बीच में बोल रहे हैं, मैं क्या बीच में बोलूं? दो लोग तो बोल ही रहे हैं, तीसरा बोलने लगेगा तो किसी की बात समझ में नहीं आएगी। प्लीज आलोक शर्मा जी, ठीक है। कांग्रेस ने नहीं, विश्वास सारंग जी आप कांग्रेस पर मत जाइए ना। मैंडेट आपको मिला है तो आप कांग्रेस को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। विश्वास सारंग जी, भारत को महान कौन बनाते हैं? यहाँ के लोग मिलकर बनाते हैं, और मौजूदा वक्त में स्थिति क्या है इस देश की? चित्रा जी कोरोना के काल में, इस महामारी में मैं फिर पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, 137 करोड़ के देश में जिस साइंटिफिक तरीके से महामारी को हमने डील किया है, शायद ये हम सब के लिए प्रसन्नता की बात है कि जनता के आत्मानुशासन के कारण हम महामारी को कम करने में सफल रहे हैं। पर आप देखेंगे पिछले 1 महीने से क्या चल रहा है इस देश में। यदि कांग्रेस की सरकार है किसी राज्य में तो वहां की नाकामी का जिम्मा किसका है? वो मोदी जी का हो गया। और यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी राज्य में है तो वहां नाकामी का जिम्मा किसका हो गया? सर, कौन सा राज्य है जो कामयाब हुआ है? मुख्यमंत्री कोरोना काल में कौन सा राज्य है कामयाब हुआ है? मध्य प्रदेश कामयाब हुआ है क्या? विपक्ष तो ये कहता है कि आप साथ में लेकर चलना ही नहीं चाहते उन्हें। लूंगा, मेरी बात पूरी हो जाती। नहीं, तारतम्य चित्रा जी, मेरा तारतम्य बिगड़ता है। मेरा निवेदन है वैक्सीन, मोदी की वैक्सीन लगाओगे लोग मर जाएंगे, वैक्सीन लगाओगे लोग नपुंसक हो जाएंगे। किसने बोला? क्या कांग्रेस के नेताओं ने नहीं बोला? क्यों कांग्रेस के नेताओं ने वैक्सीन को लेकर इस देश में भ्रम का माहौल बनाया? क्यों कांग्रेस के नेताओं ने गलत बयानी करके इस देश में भय का माहौल बनाया? क्यों कांग्रेस के नेताओं ने मौत पर राजनीति की? क्यों कांग्रेस के नेताओं ने मौत का उत्सव बनाया? विश्वास सारंग जी पूछेगी आप बहुत बातें कर रहे हैं। 2 महीने से कमलनाथ जी थे कहाँ? राहुल गांधी और सोनिया गांधी है कहाँ? अरे आलोक शर्मा जी आपकी आवाज तो सुन रहे हैं। आलोक शर्मा जी आपकी आवाज सुन रहे हैं। विश्वास सारंग, मुझे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही बोल रहे हैं। लगाना, केवल ये बात करना कि इस देश में। आलोक शर्मा जी प्लीज, अब इस तरह का ये जो बड़बोला आपका बयान है ना, मैं आपसे लड़ना नहीं चाहती हूँ सर। नहीं, आलोक शर्मा जी आपके लिए भी और उन तमाम नेताओं के लिए भी बड़ी विनम्रता से, जो अपना तर्क सही ढंग से रख नहीं पाते वो एंकर पर सवाल खड़े कर देते हैं, और मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं व्यक्तिगत तौर पर आप लोगों के सवालों का जवाब दूं। सारंग साहब, देश का विश्वास डगमगाया है आप लोगों के ऊपर, अब सीधा जवाब दीजिए ना। 3 लाख, 3.25 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अभी भी स्थिति ऐसी नहीं है जिसको हम कहें कि बहुत बेहतरी की दिशा में हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। सब चीज का ठीकरा कांग्रेस की सर फोड़ देना, यह कहां तक जायज है सर? नहीं डगमगाया। सरकार आप हैं, जवाब आपसे मांगा जाएगा। आप कोई भी सवाल पूछो कांग्रेस की गलती, कोई भी सवाल पूछो कांग्रेस की गलती। निश्चित। चित्रा जी, अब मैं बोलूं?
जल्दी से अपनी बात 45 सेकंड दे देंगे तो मैं अपनी पूरी बात कर दूंगा। प्लीज कंप्लीट कीजिए। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं, हम अपनी जिम्मेदारी से ना अलग हट रहे हैं ना भाग रहे हैं। हम पूरी जवाबदारी के साथ जनता की सेवा करना चाहते हैं, परंतु आलोक शर्मा जी से ये कहिए कि इस तरह की बातें वो राजस्थान के मुख्यमंत्री के बारे में भी प्रश्न पूछें। वो ये बताएं कि भूपेश बघेल जी ने वैक्सीन क्यों नहीं लगवाई। वो ये बताएं कि कांग्रेस समर्थित जो महाराष्ट्र है उसकी स्थिति कैसे हुई। मैं ये नहीं कहना चाहता, इसीलिए मेरा ये मानना है कि इस महामारी में हमें पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर बोलिए आलोक शर्मा जी। राजीव रंजन जी और मृत्युंजय तिवारी जी मैं आपके पास आऊंगी। ठीक है सर, बोलिए आलोक शर्मा। राहुल गांधी ने किया क्या, सोनिया गांधी ने किया क्या, आलोक शर्मा जी ने क्या किया, ये बता दो। क्या सेवा की ये बता। ठीक है विश्वास सारंग जी जवाब सुनिए, बोलिए आलोक जी। देखिए मुझे लगता है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में सारे के सारे अधिकार केंद्र सरकार के पास आज भी हैं, ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर तमाम चीजों के। क्या विपक्ष की कमेटी के आधार पर कोई आपने रेमडेसिविर और 11 लाख एक्सपोर्ट किए थे? क्या राहुल गांधी जी से पूछकर आपने 6.5 करोड़ वैक्सीन विदेशों में भेजे थे अपनी वाहवाही के लिए? क्या वेंटिलेटर्स में पीएम केयर फंड में जो ऑर्डर दिए थे बिना टेंडर के वो राहुल गांधी जी से पूछकर दिए थे? क्या जिस तरह से ऑक्सीजन के डिस्ट्रीब्यूशन पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट फटकार लगा रहा था आपको, क्या वो भी राहुल गांधी जी की वजह से लगा रहा था? आपने जो कोर्ट में एफिडेविट दिया उसमें इंडियन डबल म्यूटेंट दिया, जिस अधिकारी ने लिखा अभी तक उस पर एक्शन क्यों नहीं? आलोक जी, आप इस बात आपने राहुल गांधी का नाम लिया, आप ये बता दो कि राहुल गांधी ने कोरोना काल में क्या किया। आप ये बता दो सोनिया गांधी जी ने कोरोना काल में क्या किया। मैं नहीं बोलूंगा। ये बता दो कांग्रेस के एक नेता को कि उसने कोरोना काल में जनता की सेवा की हो। सियासी झगड़े में देश बदनाम क्यों, इसी मुद्दे को लेकर हल्ला बोल में लगातार हमारी बहस जारी है। कमलनाथ के बयान पर बवाल मचा हुआ है। लगातार सत्ता पक्ष उनके आरोपों पर सवाल खड़े कर रहा है और उनकी मंशा को लेकर भी पूछा जा रहा है कि आखिर देश को कटघरे में खड़ा करके कांग्रेस पार्टी को हासिल क्या होगा। लेकिन यहां पर सीधे मैं आपके पास आते हुए, चूंकि हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं, लेकिन मृत्युंजय तिवारी जी सबसे पहले आप बताइए, देश महान है या फिर नहीं? कांग्रेस के साथ चूंकि आप लोगों ने चुनाव लड़ा था तो आपका स्टैंड क्लियर होना चाहिए। देखिए चित्रा जी, देश महान था, महान है, महान रहेगा, और जिस महानता को लेकर के जो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, ये 6 वर्षों से देश महान नहीं हुआ है। राष्ट्रभक्ति का भी सर्टिफिकेट यही देंगे, देशभक्ति का भी सर्टिफिकेट बीजेपी वाले देंगे, राम भक्ति का भी सर्टिफिकेट बीजेपी वाले देंगे। 70 वर्षों से जिन्होंने देश को चलाया, इस ऊंचाइयों पर पहुंचाया, जिसके कारण देश महान है, आप उनको नजरअंदाज करेंगे। विपक्ष भी सरकार का अंग होता है, और जिस तरह से यहाँ विपक्ष का मजाक उड़ाया जाता है, विपक्ष की बातों को अनसुनी किया जाता है, विपक्ष सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन आप तो लाशों के अंबार गंगा मां के गोद में बिछा दिए हैं और आप कह रहे महान है, बदनाम है। ये महानता की सर्टिफिकेट चित्रा जी बीजेपी वाले ना दे। ये देश महान है। तो कमलनाथ जी ने कहा है ना, उनके बयान के साथ सहमत हैं आप, नहीं सहमत हैं? अरे इसमें कहा उन्होंने सरकार के परिप्रेक्ष्य में कहा है, सरकार की नाकामी के कारण आज देश की अगर बदनामी हो रही है तो ये तो कहना पड़ेगा ना चित्रा जी, ये हाल क्यों हुआ देश का। नाकामी तो सरकार की रही है। आज आप देख लीजिए चारों ओर महंगाई से उसी तरह तो आप सरकार से लड़ेंगे ना कि देश को कटघरे में खड़ा करेंगे? आप सरकार के ऊपर उंगली उठाएंगे ना कि देश को कटघरे में लाकर खड़ा कर देंगे और कहेंगे कि नहीं महान नहीं रह गया? ठीक है सर। राजीव रंजन जी, विपक्ष की आवाज को आप लोग दबाने का काम करते हैं, सुनते हैं नहीं। 130 करोड़ देशवासियों के बल पर ठीक है, बड़ा है और महान है भारत, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। राजीव रंजन जी, लेकिन सरकार की नाकामी को तो विपक्ष सबसे पहले तो चित्रा जी, आपकी नाकामी तो विपक्ष बताएगा ना, वो ये कह रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो 5000 वर्षों से ज्यादा पुराना ये देश, जिसकी संस्कृति, जिसकी विरासत, जिसकी परंपराओं पर हर भारतीय को नाज है। हमारी अस्मिता का, हमारे स्वाभिमान को कहीं ना कहीं कमलनाथ जी के इस बयान से चोट पहुंची और सरकारें विफल हो सकती है, केंद्र की सरकार हो या राज्यों में जहां ये तथाकथित विपक्ष के नेताओं के बड़बोले बोल, क्या इनकी सरकारें नहीं है? अगर राज्यों में आप फेडरल कोऑपरेटिव की बात करते हैं, आप फेडरलिज्म की बात करते हैं, संघीय ढांचे की बात करते हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, तो क्या इस देश में सेंटर ही जवाबदेह है? केवल राज्यों में जिन पार्टियों की सरकारें हैं
उनकी कोई जिम्मेवारी है या नहीं है। मैं तो मानता हूं कि हमारे राज्य में हमारी सरकार अगर है तो अगर कहीं अव्यवस्था होगी तो हमारी ही जवाबदेही होगी। ये कमोपेश झारखंड में अगर मृत्युंजय तिवारी जी की पार्टी सरकार में शामिल है तो इनकी भी जवाबदेही होगी, और देश के अनेक राज्यों में जहां ये कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक जी के पार्टी की सरकारें हैं, इनको भी नैतिक जवाबदेही लेनी होगी। महाराष्ट्र से लेकर पंजाब से लेकर छत्तीसगढ़, अगर आप कहें तो ये एनडीए या कांग्रेस का सवाल नहीं है। देश के तमाम राज्यों में हालात बिगड़े, उनको स्थितियों में उन स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिशें हो रही है, और निर्वाचित जो भी मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री और पार्टी के प्रवक्ताओं का फर्क यही है कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्रियों के बीच जब संवाद होता है तो ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल को अगर छोड़ दे तो किसी भी मुख्यमंत्री ने आज तक कोई आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की थी। सर अब उतनी दूर हम नहीं कमलनाथ जी जाएंगे। का आपने कहा ना कि जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और तय होनी चाहिए। जिम्मेदारी लेने से सर वो लोग तो वापस नहीं आ जाएंगे जिनकी जान चली गई है। अस्पतालों की हालत को न जाने कब आप लोग सुधारेंगे। बिहार में 16-17 साल हो गए सत्ता में, है ना सर? मैं मानता हूं जो मौतें हुई हैं, जिन्होंने दम तोड़े, कहीं ना कहीं वो उन परिवारों के लिए जिस तरह की क्षति है और जिस तरह से देश को आज पूरी दुनिया में कई सवालों का सामना करना पड़ रहा है, उसको इस देश में उदारता के साथ पूरे तंत्र को स्वीकार करना होगा। ये भाजपा बनाम कांग्रेस नहीं है, ये पूरे देश का सवाल है, और ये संघीय ढांचे के लिए ये सवाल है कि हम अपनी जिम्मेवारियों को स्वीकार करेंगे या केवल आरोप मढ़ते रहेंगे। और कमलनाथ जी को क्या अधिकार है? कमलनाथ जी कोई किसी सरकार को आप असफल ठहरा सकते हैं। इस देश को अगर आप कहते हैं कि ये देश बदनाम हो गया, इंडियन वेरिएंट आप बोलते हैं, आप खुद बोल चुकी हैं, ये महत्वपूर्ण सवाल है। इंडियन वेरिएंट कहने बिल्कुल इस सवाल पर नहीं लगता है। रामेश्वर जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन आलोक शर्मा जी, आपकी लड़ाई सरकार के साथ है, आप उनको करिए बदनाम, किसने रोका है? आप उनसे लड़ते रहिए, किसने रोका है? लगातार आप लोग हर रोज सवाल खड़े करते हैं, हम लोग उसका जवाब भी सरकार से मांगते हैं। लेकिन सर सरकार से लड़ते लड़ते आलोक शर्मा जी अब देश को तो बदनाम मत कीजिए ना। ठीक है सर, ठीक है मृत्युंजय जी, देश को तो बदनाम मत कीजिए ना आलोक जी। ना हमारी लड़ाई बीजेपी से है, ना हमारी लड़ाई सरकार से है। हम केवल विपक्ष के नाते जो कमियां हैं उनको उजागर कर रहे हैं और उजागर करेंगे। जहां तक बात है कि महान देश कैसे बना, एक मिनट साहब, एक मिनट। अरे सब देखिए, मैं आपके बीच में राजीव रंजन बिल्कुल नहीं बोला, आपके बात मैं आपके ठीक है राजीव जी, एक बार प्लीज उनकी बात सुन लीजिए आलोक जी। लेकिन कोई देश एक दिन में या एक महीने में महान नहीं बनता है आलोक शर्मा जी। नहीं आप सुनिए आलोक जी, अब बड़ी दिक्कत है आप लोगों के साथ। देखिए आप ही के नेता ने, सुनिए ना, आप ही के नेता ने इस तरह का बड़बोलापन दिखाया है, जिसके बाद आपसे सवाल पूछा जा रहा है। पूछ रही हूँ ना सर, मैंने उनको शांत भी करवाया। आप बोलिए ना, हम तो कह रहे हैं कि सरकार से लड़ते लड़ते देश को कटघरे में खड़ा करने की क्या जरूरत है? अब बीच में मत बोलिएगा, आपका सवाल पूरा हो गया। अगर मुझे कहीं लगेगा कि बीच में बोलने की जरूरत है तो मैं बोलूंगी। अब अपनी बात आगे बढ़ाइए। आप कांग्रेस के बीच में बोलेंगे, मुझे पता है सर। ये कांग्रेस और बीजेपी आप लोग करते रहिए, पत्रकार को मत सिखाइए, है ना सर? प्लीज आप अपनी बात आगे बढ़ाइए और ये व्यक्तिगत टिप्पणी छोड़ दीजिए। बढ़िया, एक बार भी राजीव रंजन से पूछने की हिम्मत नहीं की कि सबसे ज्यादा डॉक्टर की डेथ बिहार में हुई, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? सर मैं आपको बताते चलूं, राजीव रंजन और जेडीयू की सरकार को लेकर कई शो मैंने ही किए हैं आलोक शर्मा जी। सर्टिफिकेट मत दीजिए मुझे, ठीक है ना सर? एम्बुलेंस वाली खबर पर मैंने ही 1 घंटे का डिबेट किया था, पप्पू यादव वाली खबर पे। प्लीज आलोक शर्मा जी तो मत जाइए ना आप उस पर जब नहीं जानते हैं तो। आप रहिए कमलनाथ पर, आप रहिए कमलनाथ पर सर। जब मैं बोलना शुरू करता हूँ आप मेरे से ज्यादा। सर अब आपको जानकारी का अभाव है तो मैं करेक्ट करूंगी ही ना आलोक जी। प्लीज अपनी बात आगे बढ़ाइए। क्या मेरी कौन सी जानकारी का अभाव है? आपने कहा कि बिहार की सरकार से ये नहीं पूछते। अरे बिहार की सरकार को लेकर कई शो मैं खुद कर चुकी हूँ। ये देखिए, दर्शक देख रहे होंगे आज कि आप कैसे कांग्रेस के प्रवक्ता को इंटरप्ट करते हैं। सर अब फिर वही बात, ये कांग्रेस के प्रवक्ता को ये चैनल पे बैठे हैं। सर सुनिए ना आलोक शर्मा जी, चैनल पे बैठे हैं, सुनिए जरा, अब वो चालू हो जाएंगे। या तो आप बोलेंगे। राजीव जी 1 सेकंड सुन तो लीजिए प्लीज, मैं पूछ रही हूँ ना राजीव जी, मैं पूछ रही हूँ। आलोक जी प्लीज, समय नहीं है, वो बीजेपी के विधायक भी आए हुए हैं, उनसे उनके लिए भी बहुत सारे सवाल हैं। अब अपनी बात को आगे बढ़ाइए। मुझे लगता है कि देश महान बना पंडित नेहरू जी से लेकर और आज तक के एक मजदूर से लेकर हर प्रधानमंत्री ने उसमें अंदर योगदान दिया। और अगर बीजेपी वालों को नहीं पता हो तो सुषमा स्वराज जी का यूनाइटेड नेशंस में दिया गया भाषण और अटल बिहारी वाजपेयी जी का पार्लियामेंट में दिया गया भाषण सुन लेना चाहिए। IIT, IIM से लेकर एम्स से लेकर
तमाम इंस्टीट्यूशन से लेकर, और जो आप श्वेत क्रांति और हरित क्रांति और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, सब कांग्रेस की देन है। लेकिन मोदी जी की क्या देन है, जरा सुन लीजिए। मोदी जी की देन है 12 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया, 10 लाख किसान देश की राजधानी के बॉर्डर पर बैठे हैं। देखिए देश महान बन रहा है। देखिए अब आप फिर शुरू हो गए। आप चित्रा जी नहीं रोकेंगे, आपको नहीं रोकेंगी चित्रा जी। अरे भाई आप लोगों का क्या वो हो गया? हिंदुस्तान की आजादी के समय पीपल्स रिपब्लिक सुन लीजिए राजीव रंजन जी, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए। ठीक है, रामेश्वर शर्मा जी भी बीजेपी के विधायक बैठे हुए हैं। ठीक है सर, सुन लीजिए एक बार, सुन लीजिए आलोक शर्मा जी। गरीबी रेखा से नीचे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बनने के बाद 8 करोड़ लोग उल्टे गरीबी रेखा के नीचे चले गए। क्या इससे देश महान बन गया? -23.9% जीडीपी ग्रोथ रेट हो गई, इससे महान बन गया। पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश से पीछे चली गई। इन लोगों को शर्म भी नहीं आती है तर्क देते हुए। और चित्रा जी आप कहते हैं हमारे ज्ञान का अभाव है। आप 2 बाइट चला दीजिए मोदी जी की, जो देश के बारे में उन्होंने वक्तव्य दिए हैं, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं है। आप इनसे पूछ लीजिए, क्या बेरोजगार देश महान होता है क्या? आप इनसे पूछ सकते हैं कि जहां वैक्सीन सेंटर खुलने से पहले बंद हो जाए वो देश महान होता है क्या? इनसे पूछ लीजिए कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हमने दिया था। 4 साल के अनाज के भंडार भर के दिए थे 2014 में इनको। लोगों को वैक्सीन नहीं लेने के लिए प्रेरित करने वाले 15 लाख की फौज, 15 लाख की बड़ी फौज हमने इनको दी थी। उससे महान बनता है देश। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हमारी फौज ने किए थे, उससे महान बनता है देश। देश के प्रधानमंत्री के झूठ बोलने से महान नहीं बनता है। ठीक है, चलिए आपने आरोप लगाए हैं, उस पर मैं बीजेपी के विधायक का जवाब ले लेती हूँ। ठीक है राजीव रंजन जी, रामेश्वर शर्मा जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो जाएं, क्या इससे महान बनेगा देश? लोग बेरोजगार हो जाएं, क्या इससे महान बनेगा देश? जवाब दीजिए राजीव रंजन जी, 1 मिनट। रामेश्वर शर्मा जी। और राजीव रंजन जी ने काफी उनके सवालों के जवाब दिए हैं। मैं चित्रा जी आपके माध्यम से आलोक जी से ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि आज पंडित जवाहरलाल नेहरू अगर जिंदा होते, जवाब दीजिए ना सर। आपको प्रश्न करने के लिए बुलाया, जवाब देने के लिए बुलाया। जवाहरलाल नेहरू जी जिंदा होते, इंदिरा गांधी जी होते, तो क्या कमलनाथ के इस स्टेटमेंट का समर्थन करते? कमलनाथ का जो भारत बदनाम करने वाला स्टेटमेंट है, इसका इंदिरा जी समर्थन करती? बताइए मुझे, बताइए इंदिरा जी समर्थन करती? अरे देशभक्तों की पार्टी है तो इतना ध्यान रखिए। लड़ाई आपकी भारतीय जनता पार्टी से हो सकती है, लड़ाई आपकी मोदी जी से हो सकती है, लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से हो सकती है। माफ करना आलोक शर्मा जी, कमलनाथ जी को बताइए, सोनिया गांधी जी को बताइए, राहुल गांधी जी को बताइए, झगड़ा अगर आपको है तो बीजेपी से 2-2 हाथ करिए। हिंदुस्तान को बदनाम मत करिए। शहीदों की चिताओं पर क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि पर जाकर? क्या जवाब दोगे इंदिरा गांधी की समाधि पर जाकर? क्या भारत बदनाम है? 70 साल की आजादी में क्या भारत बदनाम है? ये जवाब दोगे? धिक्कार है कांग्रेस को, धिक्कार है कमलनाथ जी को। ये तो सोनिया गांधी की कांग्रेस है जो इटली में पैदा और जन्मी है, उनकी कांग्रेस बन गई है। भारत की धरती पर पैदा हुआ कोई नेता होता तो कमलनाथ के इस स्टेटमेंट पर कमलनाथ को पार्टी से निकालकर बाहर कर देता। और एक करके अपनी बात करेंगे। रामेश्वर शर्मा जी, ये बातें तो बहुत अच्छी लगती है, सुनिए ना सर। एक तो आप लोगों की बात जवाहरलाल नेहरू से शुरू होती है, इंदिरा गांधी से होते हुए कहां तक पहुंचती है? ये बताइए, ये जो देश में बीते 2 महीनों में मौतें हुई हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? देश का स्वास्थ्य सेवा अगर लचर है, अव्यवस्थित है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? अगर कोरोना काल में अस्पतालों की बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी रही और वहां पर नीचे लोगों का इलाज चलता रहा, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? हर चीज के लिए आप विपक्ष पर ठीकरा थोड़ी ना फोड़ेंगे। देखिए, विपक्ष में ठीकरा नहीं फोड़ रहा है, लेकिन चित्रा जी एक प्रार्थना करना चाहते हैं कि आज अगर 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद मानते हो, अगर भारत को कांग्रेस यही मानती है कि 15 अगस्त 1947 से ये भारत था, इसके पहले भारत नहीं था, जो 5000 साल या उसके पहले का जो भारत था उसको भी अगर कांग्रेस भारत नहीं मानती और 15 अगस्त 1947 को ही अगर वो भारत मानती है तब से लेकर आज दिनांक तक, तो भारत के वैज्ञानिकों ने जो वैक्सीन तैयार की, उस वैक्सीन से इनका क्या विरोध था? क्यों विरोध किया इन्हें? क्यों कहा गया ये मोदी की वैक्सीन नहीं लग पाएंगे? क्यों कहा ये भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन नहीं लग पाएंगे? अरे साहब, हमने नहीं कहा, मोदी जी ने नहीं कहा, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा कि हमारी वैक्सीन है। हमने दोनों लोग बोलेंगे तो कैसे? आलोक जी, आपने आरोप लगाए थे, जवाब तो सुन लीजिए उनका। 12 करोड़ लोग। और रामेश्वर जी, आप मेन मुद्दे पर रहिए ना, आप मेन मुद्दे पर रहिए ना सर, आप इधर उधर बहुत भटका रहे हैं। रामेश्वर शर्मा जी, मेन मुद्दे पर रहिए। डॉक्टरों का अपमान किया,
आपने ताली बजाकर अगर भारत के डॉक्टरों का देश ने सम्मान किया तो आपने कहा ताली बजाकर, थाली बजाकर। आपने कब भारत का सम्मान किया? जब से भारत कोरोना की लड़ाई लड़ रहा है चित्रा जी, कांग्रेस ने हर हमेशा कोरोना की लड़ाई में भारत के खिलाफ शब्द बोलने का काम किया है। जो कमलनाथ जी ने स्टेटमेंट दिया है, भारत का वायरस हो गया, कोरोना का भारत से जोड़ दिया, आज वो पाकिस्तान के फ्रंट पेपरों में छपा है। आप और पाकिस्तान में क्या फर्क है आलोक शर्मा? आप में और चीन में क्या फर्क है आलोक शर्मा? जो भाषा चीन बोलता है, जो भाषा पाकिस्तान बोलता है। आलोक शर्मा, दूसरे देशों में क्या मैसेज गया है इसका, इस बड़बोले बयान का? ठीक है, हो गई विधायक जी, आपकी बात हो गई। आलोक शर्मा जी, क्लोजिंग कॉमेंट। आलोक जी, क्लोजिंग कॉमेंट। मुझे लगता है, देखिए मुझे लगता है इसको सकारात्मक आलोचना की तरह देखा जाना चाहिए। इस बयान को, कैसी बातें कर रहे हैं आप? बदनामी विदेशों में हुई है, सरकार को माफी न मांगनी चाहिए देश से। जो लाखों लोगों का शरीर चला गया, जिनका देहांत हुआ, उनके परिवारों से देश के प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। और देश जिस तरह से पूरे विश्व में पिछले 6 साल में हर पायदान पे गिर रहा है, देश के प्रधानमंत्री को देश से माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, कमलनाथ पे आप कुछ नहीं बोलेंगे। वो कमलनाथ जो कहते हैं कि भारत अब बदनाम देश है, उस पर आलोक शर्मा जी आप कुछ नहीं बोलेंगे। यहां पर सरकार को या फिर किसी भी नेता को समझना होगा, भारत महान किसी एक व्यक्ति या एक संस्था की वजह से नहीं बना है। भारत महान बना है आजादी से लेकर अब तक किए गए तमाम संघर्षों की बदौलत। ऐसे में कोई भी नेता जो तथाकथित बड़ा नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री, इतनी बार का चुनाव लड़ा हुआ, अगर ये कहे कि भारत एक बदनाम देश हो चला है, तो अपने आप में यकीनन ये एक शर्मनाक बयान है और इसको लेकर कांग्रेस पार्टी उनको डिफेंड नहीं कर सकती है। अब सरकार की आलोचना कीजिए, उनको बदनाम कीजिए, उनसे लड़िए, उनसे आपका मुकाबला है, लेकिन कम से कम इस राजनीति में हिंदुस्तान को लेकर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए।